नमस्कार दर्शकों, आज गणगौर का मेला है। एशियन परिवार जैसा कि आपको हर प्रोग्राम में लेकर शरीक होता है, आपको प्रोग्राम की प्रत्येक गतिविधि नज़रिए से हमारे आंखों से दिखाने का प्रयास करता है। और आज ये महत्वपूर्ण मेला जो कि है गणगौर का मेला, इसमें भी आज हम लेकर आए हैं आपको। इस मेले में गणगौर माता की इस मेले में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही है, किस किस प्रकार से पूजन किया जा रहा है, आज टीम के साथ मैं हूं, आपके साथ लक्ष्मीकांत ओझा, और आज मेरे साथ हैं गजानन जी कैमरे पर। तो हम दोनों ने ये कमान संभाली है और आपको दिखाएंगे मेले की गतिविधियां। सबसे पहले हम आपको गणगौर माता की तरफ लेकर चलेंगे, जहां पर कि एक गणगौर यहां पर आ चुकी हैं। तो दर्शकों, इस समय हम खड़े हैं गोपाल दास जी चौक पर, जहां पर कि 5 गणगौर यहां पर आकर उनका रुकने का स्थान होता है। उनमें से एक गणगौर यहाँ पर आ चुकी हैं। सभी गणगौर के बारे में विस्तृत जानकारी हम आप सभी साथियों के साथ शेयर करेंगे, परंतु सबसे पहले गजानन जी कैमरे के माध्यम से आपको माँ गणगौर के दर्शन करवा रहे हैं। आप सभी गणगौर माता के भरपूर दर्शन कीजिए। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि ये जो गणगौर इस समय आप देख रहे हैं, ये कहाँ से आई हुई है और कौन इनका पूजन पाठ करते हैं। तो चलिए, हम दर्शन करते करते अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में इस समय गणगौर पूजन के बारे में और गणगौर के बारे में बताने के लिए हैं अखिलानंद जी व्यास। तो सबसे पहले हम बातचीत करेंगे हमारे सभी साथियों से। सबसे पहले अखिलानंद जी व्यास हमारे साथ में है, हम उनसे बात करते हैं और गणगौर किस प्रकार से यहाँ पर पूजन किया जा रहा है उसके बारे में आपको बतवाते हैं। जी, तो सबसे पहले बताइए, ये जो गणगौर आई है ये इस समय कहाँ से आई हुई है? ये गणगौर जो है बड़े मंदिर के अंदर थी और आज से नहीं है, राजाओं टाइम से भी गणगौर मंदिर में है। लेकिन ये गणगौर बीकानेर दरबार उठा के ले गए थे और फिर हमारे यहाँ के जो स्वामी गोपाल दास जी हैं, चंद्रमल जी वैद है, भैर हैं, वैद गणपत दास जी हैं, इन्होंने मिल कर के और झगड़ा करके वापस ला करके यहाँ विराजमान करी है। लगभग कितने समय से ये जो पूजन इस समय हो रहा है, पूजन का इतिहास कितने समय का है? क्या जिसका बहुत पुराना है, इसकी सम्मत बताने में मैं असमर्थ नहीं हूँ। जी, तो आज जो ये पूजन है यहाँ पर, इसके अलावा कौन कौन सी गणगौर जो है यहाँ पर अभी आएंगी? यहाँ पर कोई गणगौर नहीं आएगी, सारी गणगौर जो है मंडी चौराहे पर इकट्ठी होगी। उनका जो समागम होगा वो मंडी चौराहे पर होगा। समागम जो है मंडी चौराहे पर होगा। बुजुर्गों की है, कोठारियों की है, लखोटियों की है और बड़े मंदिर की है। ये चारों पांचों मिल करके अब फिर रवाना होगी। वहाँ जा कर के सफ़ेद घंटा घर पर इनका फिर समागम होगा। वहाँ इनकी पूजा होगी, भोग लगाया जाएगा और उसके बाद पावटा कुआं जो है उस पावटे कुएं पर जा कर के बैठा जाएंगे। औरतें जो है पूजा करेगी, बालिकाएँ पूजा करेगी और पूजा होने के बाद में जब तारा दिखने लग जाएगा तब इनको कुएं के बाहर के 4 चक्कर लगवा करके फिर रखवा देंगे और उसके बाद वापस ले आएंगे। तो देखिए दर्शकों, तारा दिखने की एक परंपरा है और तारा दिखने के बाद में यहाँ पर और जो है गणगौर को वापस लाया जाएगा। गजानन जी को मैं कहना चाहूँगा कि आप आगे आएँ। बहुत सारी महिला साथी जो है अब हमारे साथ में जुड़ने लगी है, इनसे भी हम बात करवाएंगे। जी, तो सबसे पहले गणगौर के बारे में आपको बहुत बहुत बधाई गणगौर की। महिलाओं का जो है ये सबसे पवित्र त्यौहार है और प्रत्येक महिला, प्रत्येक लड़की इस त्यौहार को मनाना चाहती है। क्या कहना चाहेंगे इस त्यौहार के लिए आप? सुहाग का त्यौहार है जी, सुहाग का त्यौहार है। आपने पूजन किया है आज क्या गणगौर के सुहाग के लिए? आप सभी महिलाएं इस समय ग्रुप में खड़ी हुई हैं। महिलाओं ने जो आज गीत भी गाए होंगे, कुछ गणगौर के गीत गाए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे कैमरे के माध्यम से आप कुछ महिलाओं को जो है गीत सुनाइए। गीत तो सुनाओ। कोई भी एक गीत तो कोई गोरे गणगौर माता खोल की वाड़ी, बस इतना ही आता है गीत, इतना ही आता है गीत। चलिए साथियों, देखिए ये एक परंपरा है, त्योहार है और ये त्योहार जो है बहुत सारे गीत हैं, पानी पिलाने के गीत भी हैं जी। तो बहुत सारे गीत है, बहुत सारी यहाँ की परंपराएं हैं जो कि महिलाएं निर्वहन करती है और निर्वहन करने के साथ साथ हमेशा अपने पति की शुभकामना, अपने पति की दीर्घायु कामना करने के लिए ये सारे तीज और ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और माता का पूजन किया जा रहा है।
और पूजन करने की जो विधि विधान है, जल पिलाया जाना, साथ साथ में भोग लगाया जाना, धूप यहाँ पर, वस्त्र यहाँ पर, ये सारा चीज़ जो है वो दान यहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको माता के दर्शन करवा रहे हैं, साथ साथ में हमारे साथियों से आपको रूबरू भी करवा रहे हैं और जानते हैं कि यहाँ का महत्व क्या है आपसे। ये गणगौर माता है, हमारी गणगौर माता कहलाई जाती है। ये शिव पार्वती को मनाया जाता है। पार्वती की पूजा औरतें अपने सुहाग के लिए, ब्याही हुई औरतें धोख देती है, उजमना करती है उसका। ये जो आप गोपाल चौक में बड़े मंदिर के सामने गणगौर देख रहे हैं, जिनकी आप मेला भर रहे हैं, पुजारी हो रहे हैं, ये चूरू के राज की गणगौर है। ये ठाकरों की गणगौर है। ये पहले गढ़ से निकलती थी 1925 के पहले ईश्वर जी और गणगौर एक साथ निकलते थे, लेकिन ईश्वर जी जो ये गढ़ का दरवाजा दिख रहा है आपको, उसके टकरा के उसके वो साफा नीचे गिर गया, तब से असुगंध मारने लगे। तब से ईश्वर जी यहाँ बंद हो गए। 5 गणगौर निकलती है। राज के बड़े मंदिर की बत्ती है, एक सामने बुजुर्गों की है, 2 कोठियारिया की है, 1 लखोटियों की, पंचमुखी बालाजी। इस गणगौर का बहुत महत्व है। ये गणगौर, वो गणगौरें आएगी उनका मुँह फिर जाएगा आते वक्त। ये गणगौर ऐसी आएगी क्योंकि ये गणगौर राज की और तीज की है। इसका भाव जो कि तीज पे भी पहले मेला बैठता था जौहरी सागर पे, बड़े मंदिर के महंत हरिदास जी उस नारियल को जोड़े में डाल के करते थे, लेकिन अब गंदगी होने से, लोगों की रुचि कम होने से वो मेला नहीं है। गणगौर तीज को यहाँ रख दी जाती है, पूजा हो जाती है और वापस। गणगौर माता का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। चलिए तो देखिए दर्शकों, गणगौर माता की सवारी अब शुरू हो चुकी है। बीच में गजानन जी को कहेंगे कि बीच में आप बहुत सारी हमारी जो महिला वर्ग है अपने अपनी गणगौर लेकर साथ में चल रही है। तो एक गणगौर माता जो है वो लेकर अभी चल रहे हैं। चलिए अब आपको हम दर्शन करवाना चाहेंगे, क्या क्या आप लेकर आए हैं कैमरे के माध्यम से हमारे बहुत सारे दर्शक। जी अपना नाम बताइए सबसे पहले। रत्नी। तो रत्नी जी, आप गणगौर माता यहाँ पर लेकर आई है, ईश्वर जी यहाँ पर लेकर आई हैं, इसमें बाकी जो है क्या क्या है? ये गणगौर है, ईश्वर है, मालन है, रोआ है, मालन का जोड़ा है। हाँ। और इसके साथ में एक मालीराम जी। हाँ, एक मालीराम जी। ईश्वर जी होते हैं, गणगौर होती है, कानीराम जी होते हैं, मालन होते हैं, रोमाबाई होती है जी। तो देखिए ये होते हैं, इनकी पूजा होती है। तो ये एक जोड़ा बनाया जाता है और यहाँ पर इन 5 की पूजाएं की जाती है। क्या कोई विधि विधान है आप बताना चाहेंगी? ये शिव और पार्वती का प्रतीक है, ईश्वर गणगौर दोनों। और महिलाएं जो है ये त्योहार मनाती है, अखंड सुहाग भाग के लिए बनाती है। तो आप सभी ने कुछ गीत गाए होंगे, आज सुनाना चाहेंगी? अभी नहीं सुना। अभी आप नहीं सुनाएंगे, अभी आप जल्दीबाजी में। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। जैसा कि हमने अपने साथियों से जानकारी प्राप्त की थी कि गढ़ चौराहे पर सभी जो 5 गणगौर माताएं हैं, इन 5 गणगौर माताओं का यहाँ पर समागम होता है। अब इसमें 3 जो है गणगौर यहाँ पर पहुँच चुकी है और इसके बाद 2 गणगौर आना बाकी है, जो कि यहाँ पर अब इनका समागम होगा। और ये समागम होने के बाद में ये जो गणगौर है अब आगे जाएगी सफ़ेद घंटाघर की ओर। सफ़ेद घंटाघर से आगे निकलने के साथ साथ में ये बढ़ेगी पावटा कुएं के पास में। जैसा कि हमारे एक सज्जन पुरुष ने अभी बताया था कि पावटा कुएं में उस समय तक इनकी यात्रा जारी रहेगी जब तक कि तारे दिखाई नहीं देंगे। और तारे दिखने के बाद में कुएं के 4 चक्कर लगाए जाएंगे और 4 चक्कर लगाने के बाद में इसका वहाँ पर वापस अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान होगा। साथियों, हमने आपको दिखाया कि बहुत सी महिला साथी जो थी वो भी यहाँ पर लेकर आ रही थी अपनी अपनी गणगौर को और यहाँ पर उनका पूजन किया जा रहा था। विसर्जन भी पावटा कुएं में किया जाएगा, यानी हमारे स्थानीय भाषा में उसको हमने कहा है, हमने सुना है कि उसको धमकाया जाएगा। बहुत सारी महिलाएं साथी है। इस समय हम यहाँ पर गढ़ मंडी पर, गढ़ चौराहे पर खड़े हैं। कैमरे के माध्यम से हम सभी महिला साथियों की जो तस्वीरें हैं आप सभी को दिखवाना चाहेंगे कि किस प्रकार से महिलाओं में ये एक उत्साह बना हुआ है, किस प्रकार से ये एक अपने सुहाग को अमर रखने की जो चाह है, वो चाह मन में लेते हुए खुशीपूर्वक महिलाएं जो है वो आगे की ओर प्रस्थान करती हुई हैं। और अब हम देख सकते हैं कि एक रैला, एक भीड़ का जो समंदर है वो आपको गढ़ चौराहे पर देखने को मिल रहा है। और वहाँ से आप देखेंगे कि महिलाएं, पुरुष सभी जो हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो साथियों, मंडी पर अब हम खड़े हैं, हमारे बहुत से साथी हैं, सभी से आपको रूबरू करवाएंगे। गणगौर मेले पर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई साहब आपको। क्या कहना चाहेंगे SCN टुडे साथियों को? बहुत बढ़िया है ये मेला,
सुहागनों के लिए बहुत बढ़िया है। गणगौर का मेला है, सब इंजॉय करती है औरतें। और गणगौर धमका के सब अपने अपने सासरे जो जाएगी, पहली साल है उनकी, वो सब अपने अपनी ससुराल चली जाएगी फिर वापस। जी, तो आप सभी व्यापारी वर्ग यहाँ पर समृद्ध तरीके से जुड़े हुए हैं और सभी का इसमें सहयोग रहता है। श्रवण जी बजाज भी हमारे साथ में है, चलिए उनसे भी रूबरू करवाते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये एक चूरू के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पर्व त्यौहार है और खूब खुशियों से मनाया जाता है। और देखिए आज चारों तरफ से बाजार से कितनी अच्छी गणगौर की सवारी निकाली जा रही है, इसलिए बहुत सभी को धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण जी का और सभी का बहुत सहयोग रहता है। चलिए क्या बताना चाहेंगे आज के त्यौहार को लेकर? आज जो ये त्यौहार है जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन चूरू जो इस मामले में है ना सबसे आगे। लोग जैसे गुगो जी है, रामदेव जी का मेला है और ये गणगौर का मेला है, ये सांप्रदायिकता का प्रतीक है। यहाँ पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होता है और शांतिपूर्वक मनाया जाता है। बहुत बढ़िया। और आप क्या कहना चाहेंगे मेले को लेकर? गणगौर का मेला हर वर्ष की बात है, दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है। तो साथियों अब है वासुदेव जी। बहुत बहुत स्वागत वासुदेव जी। सभी वासियों, चूरू वासियों को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो पर्व मनाया जा रहा है, इसकी मैं चूरू के साथ साथ पूरे राजस्थान के वासियों को, माताओं बहनों को, सबको इसकी शुभकामना दूंगा। पूजा पाठ का यहाँ पर अभी कार्यक्रम पूरा संपन्न हुआ है और अब जो है गणगौर माता का आगे रवानगी की तैयारी हो चुकी है। अभिषेक जी चोटिया हमारे साथ में है, प्रवीण जी साथ में है, विक्रम सिंह जी कोटवाद हमारे साथ में है, वासुदेव जी चावला साथ में, रमाकांत जी ओझा, हरलाल जी सहारण, आप सभी खड़े हुए हैं। और अब जो है गणगौर माता की सवारी आगे की ओर अब जारी होने वाली है। जो ये टीम है साथियों, इस टीम का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और ये टीम साथ में रहेगी। सुनील जी भाऊवाला वो भी हमें साथ में है, कपड़ा व्यापार संघ के अध्यक्ष, वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अब गणगौर माता की सवारी लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो साथियों अब आपको गणगौर माता की जो ये सवारी है, सवारी अब आरंभ हो चुकी है। इस सवारी को लेकर अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और आपको घंटाघर की ओर लेकर चलेंगे। बहुत सारे हमारे साथी मिलते रहेंगे, उनसे हम आपकी बात करवाते रहेंगे। गाजे बाजे की धुन जो है आप सभी साथियों को अब सुनाई दे रही है। किस प्रकार से ये मेला आयोजन हो रहा है आप सभी अब साथी सुनते रहेंगे। और अब मेले के माध्यम से अब साथियों हमारे साथ में है हरलाल जी सहारण जी, क्या कहना चाहेंगे इस मेले को लेकर? आज ये महिलाओं का गणगौर बड़ा त्यौहार है और महिलाएं इसको पूजन करती हैं, अपने पति सुहाग के लिए लंबी उम्र हो, और मैं इस अवसर पर सबको बधाई दूंगा। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो हरलाल जी। साथ साथ में अब हमारे साथ और साथी जुड़े ने जो हर वर्ष सैकड़ों वर्षों से मनाया जा रहा है और सभी महिलाएं 16 दिन का व्रत करने के बाद में आज अपनी गणगौर को गोए में धमकाएगी और जो 500 गणगौर है वो वापस घर पे आ जाएगी।
तो साथियों, गणगौर का जो मेला है, गणगौर की सवारी है, अब अपने स्थल के लिए रवाना हो चुकी है और अब बहुत सारे साथी हमसे जुड़े हुए हैं। ये जो सवारी है, इस सवारी का इंतज़ार बेसब्री से हो रहा है सफ़ेद घंटाघर पे। सफ़ेद घंटाघर पे भी जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इस समय खड़ी हुई है, गाजे बाजे की धुन आप सभी साथी सुन रहे हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर गणगौर लेकर चल रहे हैं। कैमरे के माध्यम से आप धुनों को सुन पा रहे हैं जो कि इस समय गणगौर माता की सवारी लेकर चल रही है, जहाँ पर गणेश जी, जहाँ पर बहुत एक पल होता है, ये एक ऐसा पल जो कि भावुक पल महिलाओं के लिए है। इस पल में जहाँ पर गणगौर माता को विदाई दी जा रही है, बहुत सारी महिलाएं जिन्होंने कि 16 दिनों तक पूजन किया है, पानी पिलाने का कार्य किया है। 16 दिनों तक पूजा अर्चना करने के बाद ये एक पल आता है, जिस पल में चलते चलते अब हम बात करेंगे हमारे नगर के पूर्व चेयरमैन रमाकांत जी ओझा से। बहुत बहुत बधाई आपको आज के इस पर्व की। ये त्यौहार सदियों पुरानी आस्था का त्यौहार है। माँ पार्वती के रूप में पूजी जाने वाली गणगौर और हर सुहागिन औरत अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना का मुख्य यही है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी आज के इस त्यौहार के लिए। अब हमारे साथ में बहुत से साथी जुड़ते जाएंगे। चलिए बात करवाते हैं, आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहता है इस कार्यक्रम में, क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? अजय, मैं सबसे पहले आपकी टीम और आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के लिए इस वर्ष से दुआ करता हूं। हम हर गांव में जाते, आपका चैनल पूरी जितने धर्म की आस्था हमारे पवित्र त्यौहार की है, सबसे आप इतनी सुंदरता से दिखाते हो, इसके लिए धन्यवाद है। लेकिन ये जो हमारा पर्व है माई का, ये हर हमारे धर्म के लोग इससे जुड़े हुए हैं और इसके लिए पूरी चूरू की जनता, अरे माता बहनों की सबकी आस्था है माँ गौरा की प्रति, और इसके सबके लिए आगे भी ये पर्व है, इसी सुख शांति अमन चैन से आए, इसके लिए मैं इस वर्ष भी ये दुआ करता हूँ। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल को दिन रात दोगुनी चुन से और हमारे इस चैनल को पूरे देश विदेश में आपका ये नाम रोशन है। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। और विक्रम सिंह जी कोटवाद भी हमारे साथ में हैं और विक्रम सिंह जी कोटवाद से बात करना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले चूरू वासियों को गणगौर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये त्यौहार महिलाओं के जीवन में शानदार रंग लेकर आता है और हमारी नवविवाहित महिलाएं गणगौर माता से अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करते हैं। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी चोटिया हमारे साथ में है, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? गणगौर का पर्व नवविवाहितों का, खास कर युवतियों का, सुहागिनों का पर्व है। इस दिन वह गणगौर माता की पूजा करके, अर्चना करके अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। और आज का जो ये पर्व है हम सभी साथियों के लिए गौरवान्वित है, गौरव करने का एक दिन है, जहाँ पर महिलाएं जो है 16 दिनों तक लगातार पूजा पाठ करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए आज जो है गौर माता को धमकाने के लिए आगे की ओर बढ़ रही है, जो कि पावटा कुएं की तरफ हम सभी साथी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए साथियों, अब गणगौर माताओं को, जो कि 5 गणगौर गढ़ परिसर से रवाना हुई थी, अब 5 गणगौर जो है सफ़ेद घंटाघर पे इनको विराजमान किया जा रहा है। ये एक प्रथा है, प्राचीन प्रथा है, जो कि लंबे समय से चली आ रही है। क्या है इस प्रथा के बारे में आपसे बात करवाना चाहेंगे, बताइए क्या है ये प्रथा जो कि इस समय सफ़ेद घंटाघर पे निभाई जा रही है? अब सफ़ेद घंटाघर पर यहाँ पर विश्राम दिया जाएगा, इसके बाद में गौर माता को भोजन कराया जाएगा और जो भी और भी कई दर्शनार्थी हैं वो सब यहाँ पर गौर माता से दर्शन से वंचित रह गए हैं, वो सभी लोग यहाँ पर जो कि दर्शन करेंगे, अपना श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए और देश की खुशहाली के लिए माँ गौर से जो कि प्रार्थना करेंगे। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि जो महिला साथी जो अभी इस समय वंचित रह गए हैं, वे अब गणगौर माता के यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। यहाँ पर भोजन भी करवाया जाएगा, पानी जल यहाँ पर पिलाया जाएगा और इसके बाद गणगौर माता की जो है आगे की सवारी होगी, वो प्रारंभ होगी। अब हमारे साथ एक
बहुत सारे प्रबुद्ध जन जुड़ेंगे, उनसे हम आपकी बात करवाते रहेंगे, परंतु हम आपको दर्शन करवाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। तो गजानन जी जो है साथियों बहुत सारा प्रयास कर रहे हैं इस समय। गणगौर माता की जो पूजा हो रही है वो कैमरे के माध्यम से आप सभी साथियों तक पहुंचाया जा सके, और इस समय जो है वो पूजा महिलाएं जो वंचित रह गई है अब वो पूजा कर रही है। देखिए यह जो एक समय है, यह समय एक भावहीना समय बोल सकते हैं यहाँ पर, कि इस समय जो है मन में 16 दिनों का जो है वो उल्लास है, परंतु उल्लास के साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में दुख रहता है कि आज 16 दिनों तक जो हमने पूजन किया है वो गणगौर माता अब हमसे बिछड़ जाएगी, और उसके बाद फिर से महिलाओं का उत्साह जागृत होता है कि अगले साल जो है पुनः गणगौर माता के दर्शन हम कर पाएंगे। तो कैमरे के माध्यम से साथियों आप देख पा रहे हैं पूजन की विधि विधान। हमने आपको दर्शन करवाए घंटाघर पे। मैं और गजानन जी काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर हम लोग रहे। गणगौर माता के हमने आपको दर्शन करवाए। घंटाघर से कुछ ही दूरी पर और आगे आए हैं बहुत सारे हमारे साथी अब हमें दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो है यहाँ पर दिख रही है, उनसे हम आपकी बात करवाएंगे। अब जो है सभी महिलाएं जो है वो गणगौर लेकर भी आगे आ रही हैं, उनसे भी हम आपको बात करवाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। और गजानन जी और मैं, हमारी जो टीम है वो अब आगे बढ़ती जाएगी पावटा कुएं की ओर, जहाँ पर कि बहुत सारी जो गणगौर पहुँच रही है उनको धमकाया जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारी इस यात्रा का और आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकर चलते हैं आपको। जो महिलाएं हैं अब गणगौर लेकर आनी शुरू हो गई है। 16 दिन का जो ये पर्व है, ये एक पर्व बड़ा भावभीना पर्व होता है। आप देख सकते हैं कि महिला जो साथी हैं बहुत सारी इस समय गणगौर लेकर आगे की ओर बढ़ रही है, पावटा कुएं की ओर बढ़ रही है, और वहाँ पर जो है गौर माता का विसर्जन किया जाएगा। तो चलिए इसी क्रम को हम जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे? भाई ये कहना चाहेंगे आप गणगौर के लिए क्या कहना है, राजस्थानी परंपरा अच्छा लगता है सब। तो आज आपने परंपराओं में क्या क्या किया? हमने तो वहाँ से घर पे डांस करके निकले, खूब हंसते खेलते निकले, खूब अच्छा। ये एक एंजॉयमेंट का त्यौहार भी है, बहुत अच्छा है। बहुत सारी महिलाएं साथी जो है एंजॉयमेंट करती हुई, गीत गाती हुई आगे चलती है। आपके ग्रुप ने आज क्या किया? हमारे ग्रुप में हम हंसते खेलते आए, नाचते कूदते गीत गाते आए। तो क्या आपने आज गणगौर माता को धमका दिया है? धमका दिया है और अब बोला है कि ये गणगौर माता हंसते खेलते वापस आना अगले साल। चलिए हंसते खेलते वापस अगले साल। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? गणगौर माता सदा सुखी आई, सब नहीं आनी चाहिए। आजा। तो ये एक हमारी परंपरा रहती है कि गणगौर माता हमेशा सदैव सबको सुखी रखे। जी, तो कैमरे में आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? ये पर्व हमारे लिए बहुत अच्छा है, खुशी का माहौल है, सब पर एंजॉय कर रहे हैं हम सभी। आज आप जो गणगौर माता लेकर आई हैं उसके लिए क्या क्या विधियां अपनाई है, हमारे साथियों से जानकारी लेना चाहेंगे। इसमें हमें 8 दिन पहले ये होली का दूसरे दिन शुरू हो जाती है गौर पूजी। 8 दिन पहले फिर गौर बनाई, गौर बना के सभी पूजती हैं। आज के दिन बहुत अच्छा माहौल है। आपके पीछे एक और जो है हमारे साथी एक गणगौर लेकर चल रही हैं, कैमरे के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे। काफी मेहनत की हुई है गणगौर माता बनाने में। आपने खुद ने बनाई है ये? नहीं, साथ में दीदी ने मदद की थी। जी, तो काफी सुंदर गणगौर आपने बनाई है। क्या पूजन विधि क्या अपनाई? आपने भी की है पूजन इनका? हाँ, थोड़ा बहुत। जी, तो आप देखिए साथियों, कैमरे के माध्यम से एक और आपको दर्शन करवाना चाहेंगे गणगौर माता के। गजानन जी को मैं कहना चाहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ आप, और जो माता के दर्शन है ईश्वर जी, गणगौर जी और जो मालन साथी है उन सभी के दर्शन आप यहाँ पर करें। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? बोलूँगी क्या, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। जैसे अपने बच्चों को पालते हैं वैसे पालते हैं, उसके बाद इनका विसर्जन कर देते हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, यानी इंतजार रहता है इस पर्व का हम लोग को। भावनाएं जो है इस समय उबाल पर आ जाती है जब आप इनको धमकाने के लिए आगे जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ
मन में ऐसा रहता है कभी कभी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, अब अगले साल के लिए क्या आप कामना कर रही है? अगली साल की यही है कि मेरी बेटी को मैं फिर से पुजाऊंगी और फिर से गणगौर माता ऐसे ही मेरे घर पे आएगी जैसे इस साल आई है। छोटी छोटी जो साथी हैं वो भी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। आपने भी गणगौर पूजन किया है? मेरी ही गणगौर है। तो देखिए एक और गणगौर हमारे सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि आपने हमारी गणगौर नहीं दिखाई है, तो आप जरूर हमारे कैमरे के माध्यम से आप सभी साथी जो है गणगौर माता के दर्शन करेंगे। और अब हम अपने एक साथी से जुड़े हुए थे जी, तो आगे जो आपने पूजा का विधि विधान अपनाया है, क्या 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 विधि विधान अपनाया? क्या क्या नए हैं आप, अभी शुरुआत की है आपने? नहीं, मुझे 4 साल हो गए हैं पूजा करते हुए। तो यही रहता है कि बार बार करें पूजा, यही वेट रहता है कि कब पूजन स्टार्ट होगा, कब क्या होगा। चलिए, ये एक बहुत बड़ा वेट रहता है, हर साल के लिए वेट रहता है कि किस प्रकार से हम पूजन करें और किस तरीके से हम आगे बढ़े। महिला साथी बहुत सी खड़ी हैं, चलिए अब उनसे हम आपको रूबरू करवाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पूजन किया है और किस तरीके से विधि विधान अपनाया। क्या क्या किया आज आपने गणगौर पूजन के लिए? गणगौर पूजन करिए तो हम पूरे दिन तो पानी पियाए थे, पूरे दिन भोजन करवाए थे, तो 4 बार दिन में पानी पियाते हैं, 2 बार भोजन कराते हैं। तो कुछ गणगौर का कोई गीत हमारे साथियों को सुनवाना चाहेंगी? गणगौर की है कि भाई बिना का सुख शांति रखते हैं हमें, और ये सोचते हैं मन में भाव निकलते हैं, ऐसे निकलते हैं कि भाई सब अच्छी गणगौर अच्छी रहनी चाहिए, सबके लिए ही अच्छी रहनी चाहिए। मंगल कामना ये रहती है कि सबके लिए अच्छी रहेगी। नवविवाहिताओं का ये त्यौहार है, खासकर ये माना जाता है कि नवविवाहिताएं जो है इस दिन गणगौर पूजन करके आगे की ओर बढ़ती है और अपने मंगल जीवन की, अपने पति के मंगल जीवन की वो शुभकामनाओं के लिए तैयार करते रहते। जी कुछ बताना चाह रही हैं आप? हम ऐसे बोलते हैं कि सबको मनोकामना रहती है, हम उन्हें भाव आते हैं कि भाई आप बढ़िया बढ़िया गौर पूजन करो, ये भाव में हटती रहती है गौर, और हमें नहीं इन्हें गढ़ा के ले रही है कि भाई बढ़िया गौर उजना चाहिए, बढ़िया पूजना चाहिए। आजकल क्या करे, टीवी में प्रोग्राम देख कर चल जाती है, भाव तो रहती नहीं है। मन में भाव रखते हैं तो सभी भाव रहते हैं। चलिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि मन में भावनाएं और भाव का मतलब यहाँ पर ये है कि श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे मन में श्रद्धा नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा, सारा काल्पनिक सा लगेगा। और कल्पना में क्या है कि कुछ ओरिजिनल हो नहीं पाता है कि किस प्रकार से हम पूजन करें। एक और गणगौर देखिए, कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक और गणगौर माता लेकर आ रहे हैं आगे, तो हम आपको दर्शन करवाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से। तो साथियों, गणगौर जो बहुत सारी गणगौर यहाँ पर आ रही है, आप दर्शन कीजिए। और क्या कहना चाहेंगी इस त्यौहार को लेकर आप? बधाई सबसे पहले तो आपको। गणगौर शिव पार्वती पूजा के 100 बार के लिए होती है। और तो आप एक ग्रुप में खड़ी हुई हैं, कोई गीत सुनाना चाहेंगे हमारे साथियों को? और कोई भी एक गीत जो आपको। मारा हंजा मारो याई रे हो जी, मारे काना ने कुंडल ल्याई, मारा हंजा मारो याई रे याई रो बिर मदत जिरा छावा याई रे हो जी, याई रो बैरो मारा बीरा याई हो जी, थाने पर गैर होसी गण गोर, मारा हंजा माये याई रे जब द्यो छिनगारी नार, जब द्यो नाये, जब द्यो नखराली नार, जब द्यो ए थाने आए पूजा श्यांगण गोर, मारी मिर्गाई नैनी जब द्यो नाये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारी लोक संस्कृति है, गीत हमने सुनवाया। थोड़ा सा पूछना चाहेंगे आपको, ये गीत कब गाया जाता है? गौर पूजते हुए शाम का गाया जाता है। शाम के समय जो होता है ये गीत का समय होता है, और गणगौर पूजन के समय ये गीत गाए जाते हैं। कैमरे के माध्यम से बहुत सारी अब महिला साथी हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्होंने गणगौर का पूजन किया है। चलिए, बहुत बहुत बधाई। क्या कहना चाहेंगे आज के पर्व को लेकर? मैं तो सो क्यों बढ़िया है, कैसा एकदम। तो आज का जो त्यौहार है सभी के लिए खुशी पूर्वक का त्यौहार है, और खुशी आज एकदम हंसी खुशी का दिन है, एकदम बहुत बढ़िया, मन में उमंग रहती है। और चलिए, मन में उमंग के साथ में ही ट्रैफिक का जिम्मेदारी संभाले हुए सीताराम जी को भी बधाई। और क्या कहना चाहेंगे आज की व्यवस्था को लेकर? बढ़िया व्यवस्था एकदम, आपकी पूरी व्यवस्था है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अब आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी साथी हैं जिनके बारे में किस तरीके से उन्होंने त्यौहार मनाया है। तो साथियों, गणगौर का जो पर्व है आज से नहीं, बहुत लंबे समय से, पौराणिक समय से मनाया जा रहा है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग साथी हैं जो कि बहुत सारी गणगौर के मेले यहाँ पर देख सकते हैं और देख चुके हैं।
उनके अनुभव भी आपके साथ में अब बांटना चाहेंगे। आज के त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। गणगौर माता का मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है। गणगौर माता साक्षात गोरजा मैया है, ईश्वर भगवान शंकर है और बामन बानिया राजपूत सभी गणगौर माता को तहे दिल से मानते हैं और बहुत प्रेम से मानते हैं। और भगवान इन लोगों को सबको बनाए रखे, पर्व चलता रहे और सब धार्मिक विचारों में लगे रहें। सभी से यही प्रार्थना है कि गले जाओ गले आओ, परमात्मा का सुमिरन करो, दान करो, पुण्य करो, मनुष्य जुनी का सदुपयोग, नर का भला नारायण का भला। बहुत बढ़िया, नारायण की सेवा। बहुत बढ़िया बात आपने कही। बहुत सारे त्योहारों में बदलाव देखा गया है, क्या इस त्योहार में भी कोई बदलाव आप देखते हैं? बदलाव तो माँ बहन बेटियाँ जो भी आ रही है मेले में, सब पहले गीत गाती आती। आजकल एक भी माँ बहन बेटी गीत नहीं गाती है, क्या जाने क्या हो गया। गणगौरे तू आची आ पाची दा, तेने रोआ याद करे, तेने भाई फारा याद करे, तेने भाई फलानी याद करे, सब लोप हो गए। दूध वाले हमारे बहुत है, ये सब तो शंकराचार्य जितने भी चूरू में आयोजन हुए उनमें रहे। सबसे बड़ा धर्म था कि किसी के गुजर जाते तो ये वहाँ जाकर सब काम उसका सुधारते, लेकिन अब इनके पैरों में दर्द रहने, लेकिन इनकी भावना अभी धर्म के प्रति कोई भी गुरु कहीं भी प्रवचन देने आ जाए, शंकराचार्य ये व्यवस्था में आगे लगे रहते हैं। चूरू में बहुत करे, जब छोटी काशीनाथ जी शंकराचार्य जी तुलसीकांड चला था, इन्होंने बहुत बार इंद्रचंद जी ने भाग दौड़ के काम लिया था। चलिए यही जानकारी देखिए, एक बहुत बड़ी जानकारी आप देते हैं। हमारे बहुत सारे साथी जुड़ रहे हैं, एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, बात करवाना चाहेंगे। हेलो, excuse me. Actually, you know, the first time we are to living in Rajasthan, we are to looking in Gangor. My God, really fantastic. I'm so happy also. Actually, we are not living here in Rajasthan. We are to living out of Rajasthan from in Mumbai. My name is Mr. Usman Mandavariya. Our channel want to know that from where have you come? From where have you come? I come here in Churu. Yes. So I'm looking to this way is very well. My God, this is Gangor. It's fantastic. It's my caste is Muslim, but we have to like it in Gangor. So I'm so happy. We are so happy, and everyone likes this. This is the field, and this is the fair. With everyone like. I'm liking everything they like also, and I'm sorry that now we have to go. देखिए, एक और साथी हमसे जुड़े और एक और साथी ने बात हमसे की है। बाहर से आए हुए हैं हालांकि वो, परंतु फिर भी वो मेला जो है बड़ी रुचि से देख रहे हैं। गाजे बाजे के साथ गणगौर माता की सवारी जो है अब आगे बढ़ रही है, पावटा कुएं की ओर आगे बढ़ रही है वो। अब हम लोग भी जो है कैमरे के माध्यम से आगे बढ़ेंगे पावटा कुएं की ओर, और बीच में जो जो हमारे साथी दिखाई देंगी उनको भी हम आप तक बात करवाते रहेंगे। हमने आज तो साथियों, सब्जी मंडी परिसर में इस समय हम खड़े हैं और सब्जी मंडी परिसर में आप सभी देखते जा रहे हैं कि गणगौर माता की जो ये सवारी है अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो चुकी है, बढ़ रही है और गंतव्य स्थान पर पहुंचकर सभी को दर्शन देने के लिए तैयार है। माताएं बहनें जो हैं इन दर्शनों को लेने के लिए, इन दर्शनों का लाभ उठाने के लिए उत्साहित है। उत्साह से जो उत्साह भरपूर है सभी में, हमने आप सभी को दिखाया। कुछ महिला साथियों से आपकी बात भी करवाई कि किस तरीके से ये त्यौहार मना रहे हैं, किस तरीके से इस त्यौहार को लेकर उनमें अपेक्षाएं भरी हुई है। एक महिला ही होती है जो कि अपने परिवार को सांचे में ढाल कर रखती है और परिवार को जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करती है और मंगल कामना करती है। तो ये मंगल कामनाओं का एक त्यौहार है। चलिए अब हम रूबरू होते हैं हमारे साथियों से। बहुत बहुत बधाई आज के त्यौहार की। हाँ, बहुत बहुत बधाई है। ये सालों भर की त्यौहार होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। आज आपने जो अभी जो है गणगौर माता को धमका कर आई है, कैसा माहौल है वहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा लगता है। औरतों का तो खास करके यही त्यौहार है। तो आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत बहुत बधाई हो आपको। आप क्या कहना चाहेंगे माता जी? गणगौर ने पूजा, गणगौर बहुत अच्छी लगती है और आप मारवाड़ा की गणगौर होती है। तो हमारे साथियों से हम आपकी बात करवा रहे हैं और गणगौर को लेकर उत्साह जो है इनमें चरम पर है।
सभी माँ के दर्शन करना चाहते हैं। सभी जो माताएं और बहनें हैं वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। वो चाहती हैं कि हम भी दर्शन करें। आज का जो ये पुण्य का कार्य है, इस पुण्य के कार्य में हम भी भागीदार बने। अब चलिए, एक और महिलाओं का ग्रुप खड़ा हुआ है। बहुत बहुत बधाई आज के इस त्यौहार की। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। इस शुभ अवसर पे ये गणगौर का त्यौहार है, बड़े हर्ष उल्लास से सब महिलाएं मनाती हैं एकदम से, तो सब बहुत खुशी से एक साथ शामिल होकर गणगौर का त्यौहार मनाते हैं। और भी महिलाएं शादी वेट कर रही है, चलिए उनसे भी बात करवाते हैं। क्या बोलना चाहेंगी आप? देखिए, ये एक बोलने का एक है और मंच है हमारे लिए। बहुत बहुत बधाई आपको। एक छोटी सी कन्या भी हमारे साथ खड़ी है, बधाई हो आपको। सर आपको भी। तो आज आपने भी पूजा की है? हाँ सर। क्या कोई विधि विधान अपनाया आपने? क्या सर? मेले में, चलिए मेले में आवाज़ ज़्यादा हो रही है। हमारे साथ में छोटी बच्ची है, नाम बताना हो। तनिष्का। तो तनिष्का ने भी आज जो है मेले परिसर में, मेले में आई हुई है और पूजा अर्चना कर रही है। चलिए आगे लेकर चलते हैं, पावटा कुएं की ओर हम लोग भी बढ़ रहे हैं। मेले में झांकी जो चल रही है, इस झांकी के साथ साथ में हम लोग लगातार बने हुए हैं और पावटा कुएं की ओर ये झांकी बढ़ रही है। कैमरे के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि गणगौर माता जो है वो सवारी, बहुत सारी महिलाएं जो है अपने सिर पर गणगौर लेकर चली हुई हैं आगे। एक और गणगौर के दर्शन कैमरे के माध्यम से साथियों आप कर रहे हैं। और ये एक महत्वपूर्ण कड़ी आज के इस कार्यक्रम की, और ये है डांस। ये सोने पे सुहागा करने वाला कार्य है। पुरुष साथी जो है अब शरीक हो रहे हैं डांस करते हुए। तो चलिए रूबरू करवाते हैं राजस्थानी डांस से।
तो साथियों, मेला परिसर में अब हम खड़े हैं, पावटा कुएं में पायतन में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमारे साथ में सुनील जी भी हैं, सुनील जी भाऊवाला नाम से आप परिपूर्ण परिचित हैं, बहुत सारे सामाजिक कार्यों में आप आगे रहते हैं। गणगौर के मेले में भी हमने देखा है कि बहुत लंबे समय से इस समय आप टीवी चैनल के साथ में भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही अपने सभी सदस्यों के साथ में भी जुड़े हुए हैं। आज के मेले को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। ये राजस्थान की महिलाओं का एक बड़ा शानदार पर्व है। 18 दिन तक पूजा करने के पश्चात आज गणगौर माता को बड़े दुखी मन से सब महिलाएं और माताएं विदा करती है। मैं तो समझता हूँ कि इस पर्व की इतनी महत्ता है कि अपने अखंड सुहाग के लिए जो सबसे बड़ी कामना करती है वो महिलाएं इसी गणगौर माता से करती है। और ये आज आप ये देखिए कि जितनी भी महिलाएं हैं जो अभी नई ब्याही हुई है वो अपने पीहर में आती है और 18 दिन तक यहाँ पर पूजा पाठ करने के पश्चात यहाँ पर जो मेले में जो आनंद लेती है उनका आने का उत्साह दुगना हो जाता है और बहुत ही शानदार और जानदार आयोजन है। मैं सभी भारतीय महिलाओं को इस मेले गणगौर माता के पर्व पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके भी विचार जो है हमारे साथियों के काफ़ी काम आते हैं। आपके जो विचार है युवाओं के ये विचार है और युवा जो है सदैव एक साथ यदि मिलकर चलते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। जो पुराना समय था, आज का समय, हमने बहुत सारे साथियों से बात की, समय में कुछ परिवर्तन आया है। आप क्या इस त्यौहार के रूप में कुछ परिवर्तन देखते हैं? निश्चित रूप से ये एक आप मान के चलिए कि जिस प्रकार से देश जवान हो रहा है तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शन पैदा हो रहे हैं। अपन एक ही चीज़ को परिपाटी को अगर लेके चलेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उदासीनता आ जाएगी। तो आज मेले में भी आपको देखने को मिलेगा नया परिधान है, नया पहनावा है, किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में, पहले हम बैलून और पीपली लेकर खुश होते थे, आजकल बच्चे चश्मे लेकर लेते हैं। इस प्रकार के नाना प्रकार के वैरायटियाँ बदलती रहती है। तो मैं समझता हूँ युवाओं के लिए भी अगर आप बात कर रहे हैं तो युवा तो देश की जान और शान है। और युवाओं के लिए तो मैं क्या बताऊँ आपको, अब वर्तमान में भारत आने वाले समय में विश्व का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई नेतृत्व करेगा तो भारत के युवा करेंगे। चलिए, ये एक देखिए परिभाषाएं, अलग अलग परिभाषाएं होती है, अलग अलग स्थान पर हम जाते हैं, परिभाषाएं नई निकल कर आई है। और युवा के संबंध में जो आपने इतनी ओजपूर्ण परिभाषा दी है ये वास्तव में हमारे युवाओं के लिए शक्ति का कार्य करेगी, क्योंकि फ्लेवर यदि चेंज होता रहता है तो निश्चित रूप से हम भी जो है अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। चलिए जी, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से बदलाव ही समय का, निश्चित रूप से बदलाव को अगर अपन ध्यान में रखेंगे और बदलाव के साथ अगर चलते रहेंगे तो हमें भी फायदा मिलेगा और आने वाले जनरेशन भी हमसे बहुत कुछ सीख कर जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ शिरकत की। और अब आपको साथियों लेकर चलते हैं पावटा कुएं की तरफ, मुख्य वो स्थान जहां पर कि इतने समय से हम चर्चा कर रहे हैं कि कुएं में यहां पर धमकाने का जो कार्य है गणगौर माता को यहां पर किया जाता है। तो चलिए सीधा हम आपको लेकर चलते हैं गजानन जी के माध्यम से पावटा कुएं के उस मुख्य स्थान पर जहां पर कि गणगौर माता को धमकाया जाता है। तो चलिए गजानन जी कैमरे के माध्यम से आपको अब दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर गणगौर माताओं का यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। करो विद्या, इन्हें दे दो, दाई दो, इन्हें दे दो, लो, दे दो इन्हें, लो इन्हें दे दो, दाई दो। जी, तो देखिए आपने देखा अभी कि किस तरीके से गणगौर का ये विसर्जन किया जाता है और मन में जो है तो देखिए पावटा कुएं के उस मुख्य स्थान पर इस समय हम खड़े हुए हैं और गणगौर का जो है ये विसर्जन किया जा रहा है। जी, सबसे पहले देखिए एक और साथी, महिला साथी जो है वो अब गणगौर विसर्जन करने के लिए आ चुकी हैं। क्या रस्म है, क्या अदायगी है, क्या क्या रस्में यहाँ पर निभाई जाती है? साहब मानते पे लोगों ने, मैं तो आप लोग जी महिला साथी हैं जी, सबसे पहले क्या रस्म निभाई जाएगी यहाँ पर? सबसे पहले ये 4 फेरों देते हैं गौर के कुएं के बाहर कर, फिर गौर को धमकाते हैं, गौर माता का और ईश्वरदासी का दर्शन करते हैं और सारे अच्छे खुशी जी। तो चलिए इनकी हमने बातचीत जानी कि गणगौर माता को एक एक करके देखिए विसर्जन यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर जो 5 मूर्तियाँ साथ में लेकर आए हुए थे उन सभी मूर्तियों को एक एक करके यहाँ पर विसर्जित किया जा रहा है। कैमरे के माध्यम से आपने देखा। और जो मिट्टी का यहाँ पर पात्र था उस पात्र को भी अब कुएं में डाल दिया गया है। अब बारी आती है यहाँ पर कि किस प्रकार से विधियाँ हैं, चढ़ावा यहाँ पर दिया जाता है और महिला साथी जो है वो महिला साथी
एक एक करके यहाँ पर आती है, सभी की बारी आती है एक एक की, और यहाँ पर धमकाने का कार्य करती है। एक और तो साथियों, आप देख रहे हैं एशियन टुडे परिवार की ओर से मेला स्थल की ये रिकॉर्डिंग। आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से महिलाएं जो है फेरी लगा रही है पावटा कुएं के चारों ओर, और परिवार के यानी कि गणगौर मेला परिसर का एक परिवार है। इस परिवार में बहुत सारे सदस्य जो है यहाँ पर हैं, और बहुत से सदस्यों का मन जो है इस समय मन ऐसा है कि भावनाएं अपने चरम पर हैं, और जब वो माता को विदाई दे रहे हैं कामना करते हैं कि सुख शांति रखें, और सुख शांति के साथ में ही हमें भी आगे जीवन में आगे बढ़ने का मौका दें। अब हम आगे लेकर चलेंगे और बात करवाएंगे यहाँ के व्यवस्थापक जिन्होंने की व्यवस्था संभाल रखी है, आनंदी लाल जी सारस्वत से। बहुत बहुत बधाई सबसे पहले आज के इस त्यौहार की। हाँ बोल। ये मेले की व्यवस्था सभी भाई लोगों के सहयोग से होती है जी, और ये चाहते हैं कि भाई 12 महीनों का अपना त्यौहार है, खूब खुशी आनंद से हो। तो क्या इसमें किस किस प्रकार की सुविधाएं या व्यवस्थाएं की जाती है? ये साल में एक बार इसकी मरम्मत होती है, रंग रोगन होता है, और जो मेले में पैसा इकट्ठा होता है वो इसी में लगा दिया जाता है। चलिए देखिए, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं होती है वो आपके द्वारा सभी परिवार के प्रबुद्ध जनों के द्वारा यहाँ पर की जाती है। तो चलिए कैमरे के माध्यम से हम आप सभी साथियों को बताना चाह रहे हैं, और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं यहाँ पर नित नई सुविधाओं का विस्तार किया जाता है, उनका ध्यान किस प्रकार से रखा जाता है? ये सब भाइयों का सहयोग रखते हैं, वो सब रखते हैं। मैं अकेला तो कर नहीं सकता कुछ, सभी का सहयोग है, सभी मोहल्लेवासी, सभी व्यापारी ये सब करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सहयोग देने के लिए। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस मेले को लेकर? बहुत बढ़िया मेला भरा है और हमेशा ही बढ़ता रहता है। तो आप लगभग कितने समय से इस मेले में भागीदार बन रहे हैं? हम 26 साल से। और यहाँ का जो व्यवस्थाओं का आलम है किस प्रकार का रहता है हर बार का? हम कुछ लोग तो यहाँ मार्केट के लोग वो संभालते हैं व्यवस्था, और कुछ पुलिस वाले भी आते हैं वो करते हैं व्यवस्था। धार्मिक नज़रिए से यदि अगर हम देखें तो क्या कुछ परिवर्तन नज़र आता है आपको? बहुत परिवर्तन है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है मेले में, और हर बार आबादी बढ़ती जाती है मेले की, और यहाँ भी दुकानें वगैरह मेले में अच्छी बहुत लगती है। चलिए बहुत बहुत अच्छी बात जो आपने हमसे जुड़े। एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, चलिए उनसे बात करवाएंगे। मेले के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। बधाई आपको भी। हमारे सभी साथियों से आज क्या कहना चाहेंगे इस मेले के बारे में? शांतिपूर्ण काम होता है, ये अच्छा है, और करीब 25 सालों से देख रहे हैं, इस मेले से जुड़े हैं। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 25 सालों से अच्छी व्यवस्था है। पुलिस प्रशासन का भी अच्छा सहयोग है, नगर परिषद का भी अच्छा सहयोग है, और मोहल्लेवासियों का भी अच्छा सहयोग है। इससे अच्छा हो रहा है। तो सभी का सहयोग देखिए यदि मिलता है और सभी का सहयोग माकूल होता है, तभी व्यवस्थाएं माकूल होती है और अच्छा काम आगे बढ़ पाता है। एक और साथी हमसे जुड़े हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? ये मेला जो है चूरू के लिए एक ऐतिहासिक मेला है, और ये हर साल यहाँ पर होता है। रात को 9 बजे के बाद में एक ताराछाई रात का भी प्रोग्राम होता है, ये हमेशा से चलते आ रहा है। ये ताराछाई रात का प्रोग्राम जो है किस समय और कैसे किया जाता है, थोड़ा सा हमारे साथियों को जानकारी देने चाहेंगे आप? ये रात को 9 बजे शुरू होता है, तो रात को काफ़ी टाइम तक चलता है। और ये इसका स्थान कौन सा होता है? स्थान यही होता है, इसी स्थान पर ताराछाई रात प्रोग्राम होता है। ताराछाई रात डब द्वारा होता है, कभी डब द्वारा होता है, और कभी सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है। हाँ, ये एक प्रोग्राम है ताराछाई रात का प्रोग्राम, और जो हमारे साथी इस समय हमारा ये चैनल देख रहे हैं वो इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं, ढपोगे इस कार्यक्रम में। चलिए एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। ऐसी बात है कि गणगौर माता मेला बहुत अच्छा लगता है, और बढ़िया प्रोग्राम होता है। हर दिन प्रतिदिन प्रति मेले की शोभा खत्म हो रही है, क्योंकि आजकल सब टीवी का ज़माना आ गया है, और सब लोग मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पहले के ज़माने में कोई टाइम में इतने अच्छे से लोग गीत गाते थे मोहल्ले के अंदर में कि दूर दूर तक उसकी आवाज़ सुनती थी, लेकिन अब लड़कियों को क्या इसमें रुझान कम हो गए हैं। कोशिश करते हैं गाने की, लेकिन उनको कम ही उनका रुझान रहता है इसके अंदर पे। जो कोई कुछ पंक्तियाँ जो कि हमारे साथियों के साथ गुनगुनाना चाहेंगे, पुराने समय जो आपके दिमाग में अभी तक हैं?
खड़ी ये गोर जा बाग बगीचा जाए कोई ससुर लेने आवे जी, ऐसे करके गीत है। ये गणगौर माता का अच्छा गीत है। और एक और है गणगौर माता गणु माता खोले कवाड़, अरे गणगौर माता खोले कवाड़ बाय ने पूजन पाई गणगौर गणगौर, ऐसे करके इसे लोक कथा गीत है। ये अच्छे लोग गाते हैं लेकिन कमी लोगों को आने आता है। आज की पीढ़ी को जो लड़कियां हैं उनको ये गीत आते नहीं है, लड़कियों को गाना नहीं आता है कुल मिला के। और पुरानी जो औरतें हैं उनको पूरे सब कुछ गीत आते हैं और उनका रुझान भी है। काफ़ी समय में लड़कियां 15-20 लड़कियां मोहल्ले में शाम के टाइम में पानी लेने जाती थी, उनको भोग भी लगाती थी खाने के लिए गणगौर माता का, लेकिन अब वो नहीं, ऐसा नहीं है। अब वो शायद में ख़त्म हो गया है। मतलब तो समय के साथ ये बदलाव आना स्वाभाविक। रिद्धगण जी मोटा के कलर के है, इनकी बहन 3 बहनें सब त्योहारों के गीत अभी भी जानती है, अभी भी वो गाती है, उनको गीतों की बहुत शौक है। इनकी 3 बड़ी बहनें तारा और वो वगैरह। तो आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। कोई गीत जो आपके मन में आ रहा हो जो गुनगुनाना चाहेंगे आप? पैर पटोरो ओड दुरांगो निकलियो मारी गंगा सिंह जीरी नारे आन गरी छाजा छाई मारे गंगा सिंह दिया। पैर पटोरो ओड दुरांगो निकलियो मारी ईश्वर दास जीरी नारो ढावड़ो मन गराए पूछावो पूछा शाये डावड़ियो थारा गोर दिन 4 पैर पटोरो ओड दुरांगो निकलियो मारी ईश्वर दास जीरी नार। देखिए ये एक साथियों लोक परंपरा है, लोक संस्कृति हमारी इसी तरीके से जीवित रहती है, जबकि हम इसमें जो है सक्रियता से भागीदारी निभाते हैं। और यह सक्रियता जो है पावटा कुएं पे आपको देखने को मिल रही है। और अब कैमरे को लेकर हम आगे और बढ़ेंगे। और हमने इंद्र सिंह जी से भी बातचीत की थी थोड़ी ही देर पहले। कोई गीत पुराने लोक संस्कृति का जो आप गुनगुनाना चाहेंगे? बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। न जाने कितने बुजुर्गों की, ब्राह्मणों की, संतों की, महान विभूतियों की कृपा होने के बाद में और ये मनुष्य जुड़ी मिलती है। और इस मनुष्य जुड़ी को भोग विलास काम क्रोध मारना धारना में ख़त्म कर देते हैं। मेरे तो एक ही रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि सब प्रेम से जाएं, प्रेम से आएँ। और आपके माँ का, बाप का, गुरु का जो भी आपको इष्ट पकड़ाया हुआ है, 33 करोड़ देवी देवता है, किस किस के गैल भाग्य को एक को काठा पकड़ लो। चाहे जैसे सब्जी बनाती है माँ बहन बेटी है, उस पर टुकड़ा कर दो, लेकिन उस परमात्मा प्रभु को छोड़े नहीं। चालते बैठते सोते उठते खाते पीते रोते उनका जाप सुमन चलना चाहिए। कबीरा सब जगह निर्धना और धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाहि नाम धन हो। अरे सुख के माथे सिल पड़ो, अरे सुख के माथे सिल पड़ो जो नाम हृदय से जाए। अरे बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। जय श्री राम। जय। बहुत अच्छी बात आपने कही इस कार्यक्रम के माध्यम से। और आपसे हमने शुरुआत में कार्यक्रम के चूरू भारत के अंतर्राष्ट्रीय गायक है जिन्होंने भारत में अपना चूरू का नाम किया, पंडित भरतबाज जी। वो इनके ही परिवार के, इनके ताऊ जी भरत जी के टाइम से 1969 में इन्होंने श्याम ठेगड़ा का उद्घाटन किया। अब 5 दिन बाद 25 तारीख को रामनवमी भी आ रही है। सुबोध कुमार जी बावाड़ा, चंद्रशेखर जी व्यास ये बाजार में झांकियाँ लगाते थे भगवान राम के। रिद्धगण जी मोटे का नक्शा बनाते थे। उनके सहयोग करने वाले बहुत थे। भरत जी आए तो उनके गाने गुड़े, वो उनका लड़का गुम हो गया था, उन्होंने गीत गाया था, वो मेरे मीत लौट के आजा, लौट के आजा मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते आया था। उनका लड़का घर से निकल गया था, तब उसको उन्होंने मीत बनाया। उन्होंने कहा गीत, ये गीत का इनके पिताजी बहुत अच्छा गीत गाते थे मारवाड़ी में ये गाना। भरत व्यास जी के बारे में भी हमने काफ़ी चीज़ सुनी हुई है। इसके अलावा आज के पर्व को लेकर क्या हमारे साथियों के साथ विचार शेयर करना चाहेंगे आप? आज का जो पर्व है ये सुहाग का प्रतीक है जी। नव विवाहिता अपने अमर सुहाग के लिए गणगौर की पूजा करते हैं। गणगौर और ईश्वर ये शंकर पार्वती का रूप है और शंकर पार्वती के रूप में ही इनकी पूजा की जाती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और साथी हमसे जुड़ रहे हैं, बात करवाते हैं। आज के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। और क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? बस सब शांति, हम ये चाहते हैं कि कोई कभी त्यौहार हो उसमें शांति बने रहे और शांति से फायदा है, अच्छा रहे, वो भी बहुत बढ़िया है सर।
तो साथियों देखिए, हमने बहुत सारे साथियों से मिलाया और उनकी बातचीत करवाई। एक और देखिए जिन्होंने कि अब गणगौर को धमकाने का कार्य भी कर दिया है। क्या ये कार्य संपन्न हो चुका आपके द्वारा? बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा लगा। हमने 16 दिन माता की पूजा की। वैसे कहा जाता है 16 दिन, लेकिन अब की बार हमने 19 दिन पूजा की है माता की। जी, 19 दिन और 16 दिन के आंकड़े का कुछ विस्तार से हमें समझाएंगे आप? जी, जिस दिन से होली की हम पूजा करते हैं, होलिका दहन की, उसके दूसरे दिन उनके जो राख होती है उसकी पिंड बना के हम घर में लाते हैं। 8 वो पिंड होते हैं, 8 गोबर के पिंड बनाए जाते हैं। तो 8 दिन उनकी पूजा की जाती है। फिर शीतला अष्टमी के दिन हम मिट्टी लाते हैं और गौर बनाते हैं, उसकी ईसर बनाते हैं, कानन बनाते हैं और रोवा बनाते हैं, मालन बनाते हैं। 5 जो मूर्तियाँ उसमें रखी जाती है, एक कुंडे में रखी जाती है, जो आरे उगाते हैं। माता पार्वती का इसे रूप मानते हैं और हम शिव पार्वती का इनका रूप माना जाता है और उनकी आराधना करते हैं। हर सुहागिने इसकी पूजा करती है। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए करती है और सुहागिने अपने वर की लंबी उम्र के लिए करती है। तो देखिए, आपने इतने दिनों तक यानी कि 19 दिनों तक पूजा की है, गीत भी गाए हैं। हम सभी अपनी महिला साथियों से, पुरुषों से भी हम गीत सुन रहे हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम आपसे भी कोई एक गीत सुने जो कि आपने इन 19 दिनों में गाया है। जी बिल्कुल गाऊंगी। गोरे गणगौर माता खोले की वाड़ी, बायर उबी गोरा पूजन वाल, पूजोए पूजाए सैया के धन, मांगो मांगाई में अन्न धन, ला छोर लिचमी जल जल जाम बाबुल, मांगा राता दे माय, कान कंवर सो बीरो मांगा राई सी बोजाई, ऊँट चढ़ो बहनोई मांगा चुड़ल वाली बैनर, 5 बछेड़ो फूफो मांगा राता दे बुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बातों की एक बात, कैसा महसूस हो रहा है आज गणगौर को धमका कर? सच बताऊं तो बहुत दुख हो रहा है कि हम किसी को भी हमारे घर रखते हैं। ये तो माता की हमने आराधना की है और उन्हें विदा करते हुए आज इतने दिनों बाद हमने विदा किए हैं। बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन खुशी इस मन की है कि इस बात की हमें कि सारी जो हमारी गली की जो महिलाएं थी, हम सब लोगों ने मिल के माता की आराधना की थी। तो एक मेल मिलाप जो ये हमारी संस्कृतियाँ होती है वो इसी से झलकती है कि हमारे जो रीति रिवाज होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो वो आपस में मेल मिलाप बढ़ाते हैं। तो वो सुबह, दोपहर और रात को 3 टाइम गीत जो हमने गाए थे मिलजुल के, उसमें जो अपनत्व झलका था वो भी नहीं भूल पाते और जो हमने माता की पूजा की थी वो भी हम नहीं भूल पाएंगे। और मैं आज के दिन सभी से यही कहना चाहूँगी कि हर सुहागिने इस त्यौहार को जो जिसने मनाया है उन सभी की इच्छाएं पूरी हो, सब खुश रहे और जो कुंवारी कन्या ने मनपसंद वर मांगा है उन सभी को वो वर मिले। और हमारी भी मंगल कामना यही रहेगी आपके साथ में। आप कुछ कहना चाह रही हैं? काफ़ी लंबे समय से हम आपको देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले सबको। क्या कहना चाहेंगे आज के इस पर्व को लेकर? अब ये सुहागनों का पर्व है और बस इससे खुशी मिलती है और अच्छा लगता है कि सभी औरतें एक जगह मिलती है, एक त्योहार बनाती है, अच्छा लगता है। चलिए, हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और मंगल कामना हम ये करते हैं कि अगले वर्ष भी आप इसी तरीके से खुशीपूर्वक यहाँ पर पहुँचते रहें। तो साथियों, अब चलते हैं मेले परिसर में आगे की ओर। तो साथियों, अभी हमने बात की एक महिला साथी से जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उन्होंने 19 दिनों तक गणगौर का पूजन किया और भावभीनी जो मन की भावनाएं हैं उनको लेते हुए अब गणगौर को विदाई दी। हम लोग यहाँ पर मेला परिसर में ही खड़े हैं। इन बातों के साथ में अब तारे भी उगाए हैं और गणगौर माता के जो फेरे हैं वो भी शुरू हो गए हैं। और साथ साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि लॉयंस क्लब की ओर से यहाँ पर जल की व्यवस्था भी की गई है। उस जल की व्यवस्था के बारे में रूबरू करवाएंगे हमारे साथियों से। आज की क्या व्यवस्था रही और किस प्रकार की व्यवस्था रही? लॉयंस क्लब पिछले 10-12 साल से हर बार गणगौर के मेले पे पानी की व्यवस्था करता है। इस बार भी किया है और गर्मी में जब लेडीज़ लोग परेशान होकर आती है उन सबको हम पानी पिलाने का काम करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जी, तो तारे के दर्शन भी देखिए हमारे साथियों को हो गए हैं और कैमरे के माध्यम से अब हम आपको गणगौर माता के जो फेरे हैं वो भी अब आपको दिखाना चाहेंगे। जी, तो अब गणगौर माता के आप तो अब गणगौर माता के आपको दर्शन करवाएंगे, जो कि अब फेरों के साथ में ये प्रक्रिया पूरी होती है। आप सभी साथियों को ये गणगौर के फेरे एशियन टुडे के माध्यम से आप सभी अब दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से ये रस्म अदायगी का कार्य
किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम को साथियों हमने आप तक पहुंचाया। मैं था आपके साथ में लक्ष्मीकांत ओझा और मेरे साथ थे गजानंद जी जो कि कैमरे पर थे और इन्होंने अपनी पूरी कमान संभाल रखी थी। आपने गणगौर का मेला पूरी रुचि के साथ देखा, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और अब इजाज़त दीजिए आज के इस कार्यक्रम से। नमस्कार।